अरे एपी सिंघवा, तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। सीमा लील में तू लील लील हो चुका है। अब तो रबूपुरा में पुलिस स्टेशन वालों ने भी क्लीन चिट दे दी है और खुली छूट दे दी है तमाम यूट्यूबरों को। जाओ खुल के बैंड बजाओ इनकी। तूने जो दरख्वास्त दी थी उसकी, तो दोस्तों एपी सिंह ने एक दरख्वास्त दी थी रबूपुरा पुलिस स्टेशन में, और तमाम हिंदुस्तान के यूट्यूबरों के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के यूट्यूबर जो हैं उनके ख़िलाफ़, और हैदर के ख़िलाफ़, मोमिन मलिक जी के ख़िलाफ़, और हेमंत पराशर जो हैं उनके ख़िलाफ़ एक याचिका लिख कर दी थी, एक एप्लीकेशन लिख के दी गई थी कि ये हमें अपमानित करते हैं, गालम गलौज करते हैं और हमारी छवि को ख़राब करना चाह रहे हैं। तो इसको मुंह की खानी पड़ी। इसको वहाँ पे पुलिस कर्मचारियों ने पूरी जांच की, पूरी इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की। कुछ इन्होंने फेक आईडीज़ बनाई हुई थी एपी सिंह ने और सीमा ने, और उससे एक मोमिन मलिक के नाम से और मुख्तलिफ यूट्यूबर्स के नाम से फेक आईडीज़ बना रखी थी। वो उनसे ये गालम गलौज किया करते थे, लोगों को कमेंट्स किया करते थे। और पुलिस कर्मचारियों ने जब इन्वेस्टिगेशन देख की उस चीज़ की, तो उन्होंने तो पाया कि ये लोग वो निकले। ये वो आईडीज़ का जब लिंक देखा गया तो वो इनकी आईडीज़ निकली। जी हाँ दोस्तों। और ये उन आईडी से दूसरे लोगों पे गाली गलौज करते थे, उनके ऊपर कीचड़ उछालते थे, तो ये इनकी ही आईडी निकली। पुलिस कर्मचारियों ने मोमिन मलिक जी को, हेमंत पराशर जी को और जितने भी यूट्यूबर हैं उन सबको क्लीन चिट दे दी है। और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का दौर है, इस तरह ये बातें चलती रहती हैं, इस तरह कोई किसी के अपमान नहीं होता। और पाकिस्तानी सीमा हैदर जो पाकिस्तान से भागकर यहाँ घुसपैठिया बनी है, वो हिंदुस्तान के लोगों को गालियाँ देती है, पाकिस्तान के लोगों को गालियाँ देती है। रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है, ये भी बताया गया है। तो माने जो कोर्ट है, कोर्ट ने फिर फैसला दिया कि मोमिन मलिक जी भी बिल्कुल निर्दोष हैं, हेमंत पराशर जी भी निर्दोष हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के तमाम यूट्यूबर भी निर्दोष हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये कहती थी ना, हमने इंतज़ाम कर दिया, हमने उसका भी इंतज़ाम कर दिया, हमने उसका भी इंतज़ाम कर दिया। तो इसको एक दफ़ा फिर मुंह की खानी पड़ी है भगोड़ी को। जो रबूपुरा के इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने कोर्ट के अंदर वो एप्लीकेशन की पूरी रिपोर्ट तैयार करके भेज दी है, जिसमें उन्होंने पाया है कि बिल्कुल निर्दोष है, किसी का कोई कसूर नहीं है। तो अब ये किस मुंह से, अब इसको यकीन मानिए हर तरफ से जलालत मुकद्दर में इसके लिखी है। सीमा भगोड़ी के इस छक्की के मुकद्दर में हर जलालत लिखी हुई है, हर तरफ से गालम गलोच, इसके लिए जुमले कसना। जब ये लाइव आती है तो इतने इतने भद्दे भद्दे लोग कमेंट्स करते हैं कि ये फ़ौरन लाइव छोड़ने पे, भागने पे मजबूर हो जाती है। और आप देखेंगे कल हो सकता है, कल 30 तारीख को एक बड़ा फैसला भी है इसके बच्चों के हवाले से। इसका ये 2 केस लगने वाले हैं। एक तो केस लगेगा इसके यूट्यूब चैनल के हवाले से। मोमिन मलिक जी ने याचिका लिख कर दी हुई थी कि इसका यूट्यूब चैनल बंद किया जाए, उसके ऊपर ये बहुत अश्लील किस्म की हरकतें करती है और हिंदू मुस्लिम का फसादात बर्पा करने की कोशिश करती है, हिंदू मुस्लिम करती है, और वहाँ की अखंडता को ख़राब करने की कोशिश करती है, वहाँ के लोगों को गालियाँ देती है, पाकिस्तान के लोगों को गालियाँ देती है। 2 मुल्कों में लड़ाई की फसाद की जड़ बनने जा रही है सीमा, और इसमें साथ दे रहा है वो दगड़दल्ला एपी सिंह। जो यकीन मानिए दोस्तों, जो हमारी एक बहन बेटी हिंदुस्तान की निर्भया, उसके साथ जो अनर्थ हुआ था, जो जुल्म हुआ था उसके साथ, उसकी सिसकियाँ, उसकी आहें, उसकी बद्दुआएँ, उसकी जो वो निर्भया की जो चीखें हैं, वो अब इसके गले पड़ने वाली हैं एपी सिंह के। और एपी सिंह इतिहास में एक पन्नों के बीच में बनकर रह जाएगा कि एक ऐसा शख्स जो अपने मुल्क की बेटी, जिसके साथ इतना घमघोर किस्म का, इतना गलत किस्म का जुल्म किया गया, उसके आरोपियों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहा। उसकी बच्ची की जो निर्भया बहन थी, उसकी आहें, उसकी सिसकियाँ, यकीन मानिए दोस्तों, जब वो मैं चीज़ देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मेरे जिस्म में, मतलब एक मेरे जिस्म के बाल खड़े हो जाते, मेरी आँखों नम होना शुरू हो जाती है जब निर्भया की बात आती है। तो देखिए, अगर देखा जाए तो हम इंसानियत के नाते उनको, उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, उसकी बात करते हैं निर्भया के लिए। और जितना जुल्म उस बच्ची ने, जितना टॉर्चर उसने बर्दाश्त किया, शायद ही कोई कर कर पाता। मैं कहता हूँ ये एपी सिंह, देखिए, किसी की बहन के लिए, किसी की बेटी के लिए इस तरह के वर्ड अल्फाज नहीं बोलने चाहिए, लेकिन कसम ले दोस्तों, मैं इस वक्त बहुत, जब निर्भया का नाम आता है ना हमारी ज़ुबान पे, तो हमारी आंखों से पानी शुरू हो जाता है। और मैं किसी की बहन बेटी के लिए बददुआएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं हाथ उठा के बददुआएं करूँगा, एपी सिंह तेरे साथ ऐसा कांड तेरे साथ हो,
तब तुझे पता चलेगा। जब ते उन आरोपियों को बचाने के लिए कोई वकील खड़ा होगा ना, फिर हम तुझसे पूछेंगे तेरे ऊपर क्या बीतती है। फिर तुम्हारी बहन बेटी को वो अपमानित करेंगे कि तुम क्या लेने गई थी 12 बजे के बाद घर से, तुम क्या लेने गई थी अपने यारों के साथ। फिर तुमसे पूछेंगे ऐसे, जब झूठे आरोप तुम्हारी बेटी के ऊपर लगाए जाएंगे। ये जो भी एपी सिंह के साथ हो रहा है दोस्तों, इसमें उस निर्भया का जो उसके साथ जो अनर्थ हुआ था ना, उसकी धिक्कार इसके ऊपर पड़ रही है। उसकी आत्मा को शांति उस वक्त तक नहीं पहुंचेगी जब तक ये बंदा, ये दगड़दल्ला अपने कैफरे किरदार तक नहीं पहुंच जाता। और मैं ज़ाती तौर पे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है जब भी हम निर्भया का नाम लेते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है, यकीन मानिए। हालांकि देखा जाए तो हमारा उससे रिश्ता क्या है, लेकिन इंसानियत का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता है। इंसानियत के नाते बेटी थी यार, वो बहन थी, उसने बेचारी ने देखा ही क्या था अभी दुनिया में। उसके साथ जो अनर्थ हुआ, बड़ी तकलीफ़ होती है, यकीन मानिए दोस्तों। मैं दूसरों की बात नहीं करता, ना मैं पाकिस्तान ना मैं हिंदुस्तान की बात करता, लेकिन यार मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है जब भी निर्भया का नाम आता है ना। ये देखिए अभी भी, ये देखिए, शायद आपको नज़र आ रहा होगा, मेरे जिस्म के बाल खड़े हो गए, मेरी आंखों में पानी आ गया है निर्भया का नाम लेकर। इस बंदे को उसकी बद्दुआएं लग रही हैं, ये गुमनामी में जाएगा। और कितना, देखिए कितना, फिर भी इतना बड़ा, इतने अनर्थ किया, उसके आरोपियों को बचाने की कोशिश करता रहा, और फिर भी ये ज़मीन के ऊपर अकड़ से चलता है। हैरानगी है मुझे ऐसे शख्स के ऊपर। इसका तो बहुत जल्द अंत होने वाला है। निर्भया की सिसकियाँ, निर्भया की जो तकलीफ़ है वो इसको जीने नहीं देगी, ना इसको मरने देगी। इसके कीड़े पड़ेंगे इसके जिस्म में, और ये मौत मांगेगा, इसको मौत भी नहीं मिलेगी। ऐसा तड़प तड़प के कुत्ते की मौत मरेगा। दोस्तों ये जज्बात थे हमारे, और जिस तरह अब ये सीमा का साथ दे रहा है ना, तो सीमा के भी उसी नक्शे कदम पे चल रही है। किसी के बच्चों को अगवा करके लेकर गई है, किसी का घर तबाह करके गई है, बगैर तलाक के गई है। चले जाती है तो जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन यार उसके बच्चे तो ना लेके जाती, उसे तलाक तो लेकर जाती। तुझे लीगल जाना इनलीगल जाना वो तुम्हारे ऊपर मैटर है, लेकिन हैदर भाई के बच्चे तो ना लेके जाती। तेरी तो मशीन ख़राब है, वरना तू वहाँ से बच्चे पे पैदा कर सकती थी। अब तो तेरी मशीन भी ख़राब है, तेरी मोटर, तेरे बैरंग सब तो तितर बितर हो चुका है, और तू बच्चे भी पैदा नहीं कर सकती। इसीलिए शायद तू उन बच्चों को ढाल बना, और वैसे भी सारी दुनिया जानती है ढाल बना कर लेकर गई है। इसमें इससे ज़्यादा और इसकी कोई वो हो ही नहीं सकती कि मुझे वहाँ पे शरण मिल जाएगी, मुझे कुछ नहीं कहेंगे। बहरहाल दोस्तों ये थे मेरे जज्बात थे, कुछ मैं थोड़ा सीरियस हो गया था। निर्भया का नाम आया जब भी, बहरहाल निर्भया की बददुआएं आई हैं, इसको ज़रूर लगेंगी। दोस्तों आज की वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।